गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। माँ गायत्री महाविद्यालय परिवार में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था मनु और मनुस्मृति के बारे में कुछ जो बेसिक पॉइंट्स थे उनके बारे में हम लोगों ने चर्चा की थी, उनके बारे में हमने पढ़ा था। हमने बात की थी कि मनुस्मृति में मनु ने किस तरह से एक राजा, एक धर्म से लेकर बहुत सारे विचार, बहुत सारी बातें हम लोगों को बताई है। और पौराणिक जो पुराने टाइम से जितने भी पॉलिटिकल थिंकर्स हुए हैं या फिर हम कहें कि राजनीति के जितने भी विचारक हुए हैं, उन लोगों ने बहुत सारी चीजें हमारी संस्थाओं को, सोसाइटीज को, पीपल को, पॉपुलेशन के लिए बहुत सारी चीजों को लिखा है, समझाया है, बताया है। उन सब के बारे में हम लोगों ने कुछ कुछ बातें की थी थोड़ी बहुत लास्ट वीडियो में। जो लोग अभी हम लोगों से सीधे जुड़ रहे हैं वो प्लीज लास्ट वीडियोस को देख लें। तो उसमें हम लोगों ने जो समझाया उसके आगे हम लोग बात करते हैं कि हम लोगों ने बात की थी कि जो हमारी पूरी की पूरी जो पॉलिटिक्स है अकॉर्डिंग टू मनुस्मृति और मनु, तो वो डिपेंडेंट है सिर्फ और सिर्फ किस पर? धर्म पर। यानी हर एक अच्छे राजा, यानी एक अच्छे किंगडम, एक अच्छे राजा का जो कर्तव्य है वो हम लोगों ने बात की थी कि वो जो धर्म पर चले और धर्म के अनुसार ही अपनी प्रजा का पालन करे, लोक कल्याण के लिए काम करे, उसी को हम एक अच्छा राजा मानते हैं। यही मनुस्मृति में भी लिखा है, यही चाणक्य ने अपने जो अर्थशास्त्र है, राजनीति शास्त्र है, उस पुस्तक में लिखा है, या शुक्राचार्य ने लिखा है, और भी बहुत सारे जो शुक्र नीति वगैरह जो लिखी हुई है उनमें अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से बात की है। लेकिन सभी ने बात की है किसके बारे में? धर्म के बारे में, यानी धर्म सर्वोपरि है किसके बारे में? तो ये धर्म जो वर्ड है, ये धर्म वर्ड आया कहां से है उसके बारे में बात करें तो संस्कृत भाषा के ध्री जो वर्ड है, इस वर्ड से ये डिराइव्ड हुआ है। जैसा कि हम लोगों ने जनरली पहले भी बातें की है कि आप लोग अच्छे तरह से जानते हैं कि जो कोई भी वर्ड होते हैं तो या तो फ्रेंच से लिए हुए हैं, ग्रीक से लिए हुए हैं, इंग्लिश से लिए हुए हैं, जर्मन से लिए हुए हैं, लैटिन वर्ड हैं, इस तरह के वर्डिंग्स हम लोग देखे हुए हैं जिसका मतलब ये होता है। तो इस तरह से बहुत सारे वर्डिंग्स हैं। उसी तरह से यहाँ पर ये ध्री वर्ड है, ये वर्ड लिया गया है हमारे संस्कृत भाषा के धर्म जो वर्ड है ये लिया गया है ध्री वर्ड से, जिसका अर्थ होता है धारण करना, यानी एक्सेप्ट करना या अपने आप में इंटर्न करना किसी भी चीज को, आउटर थिंग्स को अंदर लेना, समेट लेना, या फिर हम कहें कि एक पर्टिकुलर कोई धर्म से मतलब ये हो गया कि कोई पर्टिकुलर एक दिशा निर्देश है जिनको हम अपने अंदर धारण कर रहे हैं और उन्हीं के अकॉर्डिंग हम अपना जीवन यापन कर रहे हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग हम अपने जीवन में चल रहे हैं, उन्हीं के रूल्स रेगुलेशंस को हम लोग मान रहे हैं, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? धारण करना। तो धर्म मतलब होता है धारण करना, यानी अच्छाइयों को धारण करना, उस धर्म से रिलेटेड, उस संस्कृति से रिलेटेड, उस कल्चर से रिलेटेड, उस रिचुअल्स हैं या कल्चर को हम लोग क्या कर रहे हैं? एक्सेप्ट कर रहे हैं, उनकी अच्छाइयों को हम एक्सेप्ट कर रहे हैं और बुराइयों को छोड़ रहे हैं। इसी को कहते हैं हम धारण करना। और धारण करने की जब बात आती है और राज्य की बात आती है तो हम लोग देखेंगे कि कोई भी राज्य है जो किसके बेसिस पर चलता है, कोई भी राज्य है वो किस बेस पे चल रहा है, उसका सबसे सर्वोपरि चीज क्या है, सबसे ऊपर क्या है। क्योंकि हम लोग जानते हैं जैसे कि मोनार्की सिस्टम होता है, डिक्टेटरशिप होती है या डेमोक्रेसी है, तो हमारी कंट्री डेमोक्रेटिक है। तो डेमोक्रेसी में क्या होता है कि किंग जो होता है, राजा जो होता है, यानी कि कहने का मतलब है कि चाहे फर्स्ट पर्सन ही हो डेमोक्रेसी में, प्राइम मिनिस्टर हो या प्रेसिडेंट हो, प्रेसिडेंट फर्स्ट पर्सन ऑफ कंट्री है, ऑफ द कंट्री, तो फर्स्ट पर्सन जो है वो भी किसके उसमें आता है दायरे में? वो भी आता है संविधान के दायरे में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में। तो हम लोग कहेंगे कि कोई भी राज्य है वो किसके बेसिस में आता है? धर्म और दंड के इसके मिडिल में आता है। और राज्य कोई भी चलता है तो वो किसके अकॉर्डिंग चलता है? उस राज्य के धर्म को अनुसरण करते हुए, और साथ ही साथ उसके जो भी दंड के प्राधिकरण बनाए गए हैं उसके अंदर में चलता है। मनुस्मृति में लिखा गया है, मनु के द्वारा क्या लिखा गया है? मनुस्मृति में लिखा गया है कि राज्य धर्म पर आधारित मापदंडों के अनुसार चलता है। यानी राज्य क्या हो गया है? धर्म के अनुसार ही चलता है। कोई भी राज्य है तो वो धर्म के अनुसार ही चलेगा। और राजा का जो सबसे पहला कर्तव्य है वो है प्रजा के प्रति।
कोई भी राजा है उसका जो पहला धर्म है वो किसी भी अपनी प्रजा के प्रति होता है और किसी के प्रति नहीं होता है, क्योंकि राजा का पहला कर्तव्य है कि अपने बच्चों को, अपने जो अपने प्रजा है उसका पूर्णतः ख्याल रखना एक राजा का कार्य होता है। जैसा कि एक परिवार में होता है जनरली कि पिता को क्या है कि सारे परिवार को लेके चलना होता है, उसी तरह से राजा भी क्या होता है, पालक होता है किसी भी राज्य का। तो उसको क्या है कि पूरे के पूरे राज्य के प्रजावासियों को लेके चलना होता है और प्रजा का जो है वो धर्म का पालन करना होता है, ये काम है राजा का, ये पहला कर्तव्य है। साथ ही साथ धर्म राज्य पर निर्भर। अब हम लोग कहें कि धर्म क्या है, धर्म के अकॉर्डिंग ही हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि कोई भी राजा है वो धर्म के अकॉर्डिंग ही अपने राज्य को चला रहा है। तो धर्म के अकॉर्डिंग जब अपने राज्य को चला रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि धर्म क्या है, राज्य पर निर्भर है, किसी भी राज्य पर निर्भर है कि वो धर्म को किस तरह से चलाए, ये चीज हो गई। और इसी के अलावा हम दूसरा वर्ड लेते हैं, यहाँ पर देखेंगे कि दंड, यानी धर्म के अलावा दंड भी बहुत जरूरी होता है कि कोई अगर धर्म पर पथभ्रष्ट हो जाता है या फिर सही पाथ पर नहीं चल रहा है तो उसको दंड देने का अधिकार होता है। क्योंकि हर चीज में, हर तरह की जो गवर्नमेंट होती है, तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में भी जुडिशरी वाला सिस्टम है या जज वाला सिस्टम है, तो उसको भी हम देखते हैं। तो धर्म और दंड परस्पर एक दूसरे से संबंधित है, या तो धर्म पे चल लो या दंड ले लो। अगर सही तरीके से आप धर्म पे नहीं चलेंगे तो आपको दंड दिया जाना स्वाभाविक है, इस बात को हमें ध्यान रखना होगा। तो धर्म और दंड एक दूसरे के क्या है, परस्पर संबंधित है, इंटरडिपेंडेंसी दोनों के अंदर देखने को मिल जाती है। दंड क्या है, एक्चुअल में दंड तत्व जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। दंड मतलब पनिशमेंट देना, सजा देना। तो दंड 3 तरह के होते हैं, हम लोग जनरली देखते हैं। एक तो नीति प्रायोजन, एक अधिकृत संस्था और एक अनुलंघनीयता। ये तत्व है भाई, 3 तरह के तत्व हैं, 3 तरह से हम इनको डिफाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज हो गई कि जो हम धर्म की बात कर रहे हैं तो किसी न किसी नैतिक प्रायोजन के लिए दंड देना ही उचित है। अगर अनुचित तरीके से आप दंड दे रहे हैं तो वो गलत है। तो नैतिक प्रायोजन होना चाहिए उसका। आपके दंड देने का क्या होना चाहिए, नैतिक प्रायोजन होना चाहिए, एक सही कारण होना चाहिए कि आप दंड दे रहे हैं तो वो किस कारण से दे रहे हैं। साथ ही साथ उसकी एक अधिकृत संस्था होनी चाहिए। मीन्स क्या हो गया कि दंड, जैसे राजा ने सोच लिया कि नहीं मुझे इसको दंड देना है, कुछ सही है कि गलत है ये राजा ने पता नहीं लगाया और दे दिया, और अकेले का मन हुआ, ठीक है, तो ये गलत है। गलत क्यों है, क्योंकि एक संस्था बनानी होती है, पूरा एक सिस्टम होता है, उस सिस्टम के अकॉर्डिंग आपको क्या है, पहले उसकी बात सुनी जाए, उसका सारा सॉल्यूशन निकाला जाए, देन उसके बाद पता लगाया जाए गलत है कि नहीं है, उसके बाद ही दंड देना उचित होता है। तो एक तो पहला हो गया कि नैतिक प्रायोजन, क्या पता करें हम, कारण पता करें या सही है कि गलत है, इसको देखें। एक संस्था बनाए हम, संस्था होनी चाहिए, यानी कोई भी जो है आपका कुछ लोग मिलकर, अ ग्रुप ऑफ पर्सन और सिंगल पर्सन का नहीं है, यहाँ पर राजा का मान नहीं है, यहाँ पर एक संस्था जो कि क्या कर रही है, इस तरह के बातों पर विचार करती है कि किसको दंड दिया जाना चाहिए, किसको नहीं। तो एक पूरी की पूरी अधिकृत संस्था होनी चाहिए जिसके पास कार्यभार होना चाहिए दंड देने का। साथ ही साथ अनुलंघनीयता होनी चाहिए, यानी क्या होना चाहिए, एक प्रॉपर वे होना चाहिए, प्रॉपर तरीका होना चाहिए सारी कार्यशैली का। ये 3 तत्व हैं जो कि किसके हैं, दंड के, यानी एक प्रोसेस से दंड भी होगा तो एक प्रोसेस से होगा, एक प्रॉपर तरीके से लिया जाएगा, एक प्रॉपर फॉर्मेशन है जो कि एक कमेटी बनाई जाए, कमेटी के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। मनुस्मृति के अकॉर्डिंग अगर हम कहें, अगर बात करें तो दंड क्या है, सर्वोपरि सत्ता है, यानी सत्ता की जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे ऊपर की चीज है वो है दंड। क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने राज्य को प्रॉपर तभी चला सकता है, क्योंकि गलत लोग तो होते हैं, सभी जगह होते हैं, ठीक है। कुछ लोगों के मन में कुछ ना कुछ गलतियां होती है, वो कुछ लोग कुछ आदतन गलतियां करते हैं, तो उन लोगों को सुधारने के लिए एक प्रावधान है जो कि दंड है। उससे जैसे कहते हैं ना, मार से तो भूत भी भागते हैं या सजा से तो भूत भी भागते हैं, तो वही वाली सिचुएशन यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं राज्य के सप्तांत सिद्धांत, 7 टाइप के।
राज्य के सप्तांग सिद्धांत, राज्य जो है वो कौन कौन सी स्टेप्स को मिलाकर रन होता है, चलता है, इस चीज के बारे में हम बात करेंगे कि राज्य जो स्टेट है, कोई भी स्टेट है, कोई भी तो किंगडम है, उसके सिद्धांत जो होते हैं, प्रिंसिपल्स हैं, वो 7 टाइप के प्रिंसिपल्स हैं जिनके बेसिस पर कोई भी राज्य स्टेट क्या करता है, रनिंग करता है। तो उसमें हम देखेंगे सबसे पहला है स्वामी। स्वामी मतलब ओनर, मुखिया, मेन चीफ रोल किसका है, तो किसी भी किंगडम में, यहां पर हम बात कर रहे हैं किसकी, किंगडम की बात कर रहे हैं, किसी भी राज्य की बात कर रहे हैं, तो राज्य में सबसे पहले बात है कि कोई भी राज्य चलाने से पहले उसका जो एक चीफ मेंबर होता है या मुखिया होता है, वो कौन होगा, तो वो होगा यहाँ पर किंग। किंग को हम स्वामी बोलते हैं, स्वामी को राजा भी कहा जा सकता है। एक होता है उसका मंत्री। आप लोगों ने चेस खेला होगा, तो चेस में आप लोगों ने देखा होगा कि एक तो राजा होता है, एक वजीर होता है, देन ऊंट सेना होती है, हाथी सेना होती है, घुड़ सेना होती है, देन पैदल सेना होती है। तो इस तरह के सिस्टमेटिक तरीके से पूरा का पूरा एक राज्य जो चलता है, वो पूरा राज्य की जो एक अपनी ताकत दिखाने के लिए एक सेना होती है, जिसमें जिन जिन चीजों की जरूरत होती है वो सारा चेस में अवेलेबल। उसी तरह से एक राज्य जो चलता है, किंगडम जो चलता है, उसमें राजा तो है ही, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है वो होता है किसी भी राज्य के मंत्री का, यानी मंत्री ही सबसे बड़ा एडवाइजर होता है। मंत्री ही एक राजा एक पद मात्र है, जैसे कि एक प्रेसिडेंट होता है, वो फर्स्ट पर्सन तो है, लेकिन सारे कार्य जितने भी हैं वो सारे करता है प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर। तो उसी तरह से ये मान के चले कि इसको हम अगर प्रेसिडेंट बोलते हैं, तो इस वजीर को हम क्या बोल सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर बोल सकते हैं, कि सारा देखरेख कार्य क्षेत्र जो होता है वो किसके अंडर में होता है, मंत्री के अंडर में होता है। इसके बाद हम बात करते हैं पुर की। तो पुर क्या होते हैं, किले होते हैं, यानी परकोटा या राजधानी जिसको हम बोलते हैं, वो तीसरे नंबर पे आता है हमारे सप्तांग सिद्धांत में। तो पुर मतलब जो है वो आपका एक राजा का किला होता है पर्टिकुलर, उससे थोड़ी सी डिस्टेंस पे क्या होता है कि पूरी की पूरी राजधानी होती है, पूरा का पूरा किंगडम होता है जहां पर प्रजा निवास करती है। तो ये एक सिस्टम हो गया। एक हो गया आपका राज्य, यानी राज्य का मतलब हो गया पूरी की पूरी जनता जहां पर निवास करती है, पूरा का पूरा किंगडम हम लोगों ने देख लिया, पूरा जितना भी कवर होता है उन सारी जगहों को हम किंगडम बोलते हैं। और कौटिल्य के अकॉर्डिंग उसी जगह को, यानी मनुस्मृति में उसको बोला गया है क्या, राज्य, और कौटिल्य के अनुसार उसको बोला गया है जनपद। यानी जनपद मतलब जहां पर जनता क्या करती है, निवास करती है, उसको हम बोलेंगे जनपद। देन उसके बाद हो गया, कोई भी राज्य को चलाने के लिए अर्थ की जरूरत होती है, इकोनॉमी की जरूरत होती है, वेल्थ की, पावर की, मनी की, कैपिटल की नीड होती है कोई भी काम के लिए। तो एक राज्य जो चला रहे हैं हम लोग, उस राज्य के लिए कोष सबसे इंपॉर्टेंट है। युद्ध करना है, कोष कितना है, भोजन इत्यादि बांटनी है, कोष कितना है, कोई भी किसी भी तरह की अकाल, बाढ़ यानी राहत कार्य करने हैं उन सिचुएशंस में, तो वहां पर कोष कितना है। टैक्सेशन हो गया तो कितना टैक्सेशन आया है, यानी कोष में कितना धन है। इस ये चीज है कि उसकी वेल्थ बढ़ाती है, राज्य किंगडम की क्या बढ़ाया जाता है, वेल्थ बढ़ाई जाती है, या वेल्थ का मेजरमेंट किया जाता है, कैपिटल का मेजरमेंट किया जाता है किससे, कोष से। यानी किसी भी राज्य की इकोनॉमी को किस तरह से हम लोग मेजर करेंगे, तो उसके सालाना जो आय और विक्रय जो है, यानी पैसा आया और गया उस पर है, तो कोष कितना बढ़ा है, खजाना कितना है किसी भी राज्य का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी से पूरा का पूरा स्टेट रन करता है प्रॉपर वे में। इसके बाद अगर दंड की बात करें, यानी राज्य को चलाने के लिए एक अच्छी व्यवस्थाएं होती है, साथ ही साथ कुछ अवांछनीय चीजों को भी हम लोगों को दूर करने के लिए अलग से व्यवस्था करनी होती है, जिस व्यवस्था को हम बोलेंगे दंड। यानी दंड व्यवस्था, यानी शक्ति और सेना, यानी कोई आप पर आक्रमण कर रहा है तो आपकी सैन्य शक्ति को आप तैयार करें, ठीक है। सेना जो है वो क्या कर रही है, सामने वाले को दंड दे रही है, या फिर हम कह सकते हैं कि आपका बचाव कर रही है, आपको प्रोटेक्ट कर रही है। तो शक्ति आपके पास, पावर कितनी है, और साथ ही साथ दंड व्यवस्था हम लोग लेके चलते हैं। पर इसके बाद होता है एक सबसे बड़ी बात होती है कि आपके कितने मित्र हैं। वो एक बात सुनी होगी आप लोगों ने, जिसमें कहा गया है कि जैसे पहले हम लोग 10 लोग मिलके एक बॉल खरीदते थे, अब मैं अकेला बॉल तो खरीद सकता हूं लेकिन मित्र नहीं है।
ठीक है, यानी मित्र होना बहुत जरूरी है। जीवन में आपका अकेलापन हो, आपके किसी तरह की प्रॉब्लम हो, तो सबसे पहला व्यक्ति होता है मित्र। जैसा कि जनरल हम लोग देखते हैं कि यार कभी आपके कोई छोटा सा लड़ाई झगड़ा हो जाता है, होना नहीं चाहिए, लेकिन एक जनरल से बात बताओ, लड़ाई झगड़ा हो गया तो सभी कहते हैं कि दूर रहा कर, ऐसी जगह मत जाया कर, ये मत किया कर, वो मत किया कर। लेकिन अगर किसी मित्र से आप कह दो, किसी दोस्त से कह दो कि यार भाई आज तो ऐसा हो गया, तो क्या कहता है वो? कहां हुआ, कौन था, ले चल मेरे साथ देख लेंगे, चाहे वो खुद इतना सा हो, पतला तो। लेकिन क्या होता है, मित्र एक अपना मतलब सबसे घर परिवार माँ बाप के बाद सबसे पहला अगर स्थान अगर हम लोग देखें गुरुजनों के बाद, तो हम लोग मित्र को दे सकते हैं, क्योंकि वो हर तरह से हमारे साथ होता है। तो मित्र राज्य होना बहुत जरूरी हो गया है कि किसी भी राज्य के आसपास के क्षेत्र में जितने भी मित्र राज्य हैं, जितने भी राज्य हैं, उनके साथ आप किस तरह से मित्रता रखते हो। हमारे भारत देश की स्थिति में यही कंडीशंस थी। जब पहले आक्रमण करे आए, तुर्क आए, अफगान आए, जितने भी आए, लोधी, खिलजी, है ना, ठीक है, मुगल्स आए, जितने भी आए, उन लोगों ने क्या किया है, आक्रमण किए, छोटे छोटे राज्यों पे किए। हर राज्य के राजा ने सोचा कि हमारे ऊपर तो कुछ हो ही नहीं रहा है, उसके ऊपर हो रहा है, वो जाने उसकी समस्या है। आपस में मित्रवत व्यवहार नहीं किया और धीरे धीरे क्या हो गया, बहुत सारे लोगों का पूरा ही जो अपना इंडियन किंगडम था, पूरा जो भारत वर्ष था, उस पर उन्होंने कब्जा कर लिया। कुछ ऐसा राजा था जिन्होंने अपनी सैन्य शक्ति को मजबूत करके रखा और आपस के लोगों को जोड़कर रखा, आपस के जो राज्य थे उनके साथ मित्रवत व्यवहार किया, सबने मिलकर उनको युद्ध लड़े और उनको भगा दिया। तो यही चीजें होती है कि यहाँ पर मित्र का होना बहुत जरूरी है, यानी मित्र राष्ट्र आसपास के जितने भी क्षेत्र के हैं, मित्र राष्ट्र होना बहुत जरूरी है। ये कुछ जो 7 जो सिद्धांत थे, प्रिंसिपल्स थे, ये किसी भी राज्य के लिए है कि राज्य के लिए कौन कौन सी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट। ये हम कह सकते हैं कि एक जैसे शरीर होता है और शरीर के जो अंग है, उसी तरह से ये क्या है, अंग है किसी भी राज्य के लिए। अंग का काम करेंगे, हमारे पार्ट्स का काम करेंगे बॉडी के, यानी किंगडम एक बॉडी है और ये इसके इंपॉर्टेंट पार्ट्स है। राज्य की उत्पत्ति का देवीय सिद्धांत अगर कहें कि राज्य की उत्पत्ति और उसका देवीय सिद्धांत क्या रहेगा, तो राजा का जो आवश्यक गुण है, भाई राजा है, मेन रोल हमने दिया है राजा को कि भाई राजा स्वामी होता है, किंग होता है, पूरे किंगडम को संभालता है। तो उसका जो आवश्यक गुण है, जो बहुत इंपॉर्टेंट जो उसके नेचर है, वो क्या होना चाहिए, प्रजा की रक्षा और लोक कल्याण। यहाँ पर कल्याण है और इसको हम कह सकते हैं लोक कल्याण। लोगों का कल्याण करने का काम होना चाहिए राजा का, और प्रजा की रक्षा करने का सबसे पहला काम होना चाहिए किसका, राजा का। और राजा क्या होना चाहिए, विद्वान होना चाहिए। राजा क्या होना चाहिए, इंटेलिजेंट होना चाहिए, वाइज होना चाहिए, बुद्धिमान होना चाहिए, जितेंद्रिय होनी चाहिए। उसकी अपनी इंद्रियां जो होती है, इंद्रियां होती है 5 और 6 इंद्रियां होती है, एक छठी होती है 6 सेंस जिसको हम बोलते हैं। 5 इंद्रियां होती है, तो अपनी इंद्रियों पर उसका क्या होना चाहिए, वश होना चाहिए। न्यायी होना चाहिए, न्यायी जजमेंट उसके अच्छे होने चाहिए, लोगों को भांप सके, देख के पता लगा सके गलती किसकी है, कैसा है, मतलब कहने का मतलब एक सिनेरियो जो क्रिएट होता है उस सिनेरियो को प्रॉपर पहचान सके। लोकप्रिय होना चाहिए, लोगों के अंदर लोकप्रिय भी होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर हम लोग अभी देख रहे हैं 2014 के जो इलेक्शंस हुए थे, उसमें हम लोगों ने देखा कि पूरे भारत में बाढ़ आ गई, मोदी मोदी मोदी, देन वो लोकप्रिय हो गए। तो इसको कहते हैं लोकप्रियता। देन 19 में अगेन हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है वो जीते, तो ये लोकप्रियता बोलते हैं इसको, कि लोगों के प्रति कितनी उनकी छवि किस तरह की है, लोकप्रिय। जैसे अभी यूपी में चुनाव चल रहे हैं और हम लोग देख रहे हैं कि जो आपके यूपी में जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उनकी भी लोकप्रियता बहुत है। और वहां पर तो अलग अलग राजनीति की बात है, इस वजह से हम लोग ये बात कर रहे हैं। तो लोकप्रियता का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है किसी भी राजा के लिए, क्योंकि हम लोग पहले देखते आ रहे हैं कि कुछ राजा अच्छे नहीं होते थे या उनका जो अनुशासन है वो प्रॉपर नहीं होता था, तो दूसरे छोटे मोटे राज्य के लोग आकर उस पर आक्रमण कर देते थे और उस राज्य को जीत लिया करते थे। या फिर जो जनता है उनसे परेशान होती थी राजाओं से, जो अच्छे शासक नहीं होते थे। तो राजा की जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसमें हम देखेंगे विद्वान होना चाहिए, जितेंद्रिय होना चाहिए, न्यायी, लोक
लोकप्रिय और विद्या कहते हैं दंड नीति, तर्क विद्या और ब्रह्म विद्या, तीनों तरह की विद्याएं जो हैं, तीनों तरह की एजुकेशन जो है उससे में पारंगत होना चाहिए, उसमें अच्छे से समझ होनी चाहिए। किसी भी राजा के अच्छा होने के लिए उसकी दंड नीति अच्छी होनी चाहिए, तर्क नीति या तर्क विद्या और ब्रह्म विद्या तीनों का बहुत अच्छा होना जरूरी है। ये राजा के कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। आगे हम बात करेंगे जस्ट। तो चलिए, हम लोगों ने राज्य के सप्तांग सिद्धांत पढ़ लिए कि राजा किस तरह का होना चाहिए, राजा राज्य के किस तरह से कार्य क्षेत्र होने चाहिए। अब हम पर्टिकुलर एक राज्य की बात करने के बाद अब हम बात करेंगे किसकी, एक राजा की बात करेंगे। राजा कैसा होना चाहिए, हमने बात की लोकप्रिय होना चाहिए। राजा कैसा होना चाहिए, जन कल्याण के बारे में सोचे। राजा कैसा होना चाहिए, अपने राज्य के बारे में सोचे, उसकी सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए हर कार्य करें। अब हम बात करेंगे कि राजा के एक्चुअल में कार्य कौन कौन से हैं, राजा कौन कौन से कार्य करता है, राजा के इंपॉर्टेंट वर्ग कौन कौन से हैं और राजा का जो कार्य क्षेत्र है वो क्या क्या होता है, कहां कहां तक होता है, यानी वो किस किस लेवल तक राजा का कार्य क्षेत्र होता है, उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहली अगर हम इंपॉर्टेंट बात करें तो वो ये है कि राजा की सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए उसकी प्रजा, यानी जो किंगडम के लोग हैं वो उसकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। तो सबसे पहली बात तो कि उनकी बात करेंगे सुरक्षा की, ठीक है, किसकी बात करेंगे, रक्षा की, या हम बात करेंगे उनकी सुरक्षा की। तो सबसे पहले प्रजा की क्या होनी चाहिए, रक्षा या सुरक्षा होनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात हो गई कि राजा का कर्तव्य है, राजा बहुत जरूरी है कि राजा क्या करे, सभी की सुरक्षा करे। दूसरा हो गया प्रजा का पालन एवं लोक कल्याण की नीति अपनाए, क्या अपनाए, प्रजा पालन करे, प्रजा का पालन करे, प्रजा का खिलाना पिलाना, हर बुरी स्थिति में प्रजा का कल्याण करना, प्रजा की व्यवस्थाएं देखना राजा का परम कर्तव्य है। और क्या करना, प्रजा का पालन भी करेगा, जरूरत के समय उन लोगों की मदद भी करेगा, जरूरत के समय टैक्स को कम भी करेगा। देन लोक कल्याण यानी प्रजा का कल्याण करने की पूरी पूरी जो जिम्मेदारी होती है एक राजा की होती है, क्योंकि वही थोड़ी देर पहले हमने बोला था कि वही क्या होता है, स्वामी होता है। यानी जिस तरह से घर में एक मुखिया की जिम्मेदारी होती है पूरे घर को प्रॉपर तरीके से बिना किसी लड़ाई झगड़े के पूर्ण व्यवस्थित तरीके से चलाना, वही काम क्या होता है, राजा का होता है पूरे के पूरे राज्य पूरी प्रजा के लिए। तो प्रजा पालन बहुत जरूरी है, लोक कल्याण की नीति अपनाना ये राजा का परम कर्तव्य है। प्रशासनिक व्यवस्था का निर्वाह करना, यानी जो प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट जो जितना भी है, यानी जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन है यानी व्यवस्थाएं हैं, प्रशासनिक व्यवस्थाएं, रूल्स रेगुलेशंस, किस तरह से नियमों से चलना है, किस किस तरह से चलना है, क्या क्या व्यवस्थाएं देखनी है, पूरा का पूरा राज्य जो होता है उस व्यवस्थाओं का निर्वहन करने की जिम्मेदारी भी किसकी होती है, ये भी होती है राजा की। पूरा का पूरा मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन संभालना होता है राजा को, उसी की देखरेख में सब कुछ होता है। जैसे कि राजा पहले वो बिठाया करते थे, दरबार होता था, दरबार में सबकी समस्याएं सुनी जाती थी, प्रजा को भी उसमें आना होता था। प्रजा के कुछ लोग जो लीडर्स होते थे, जैसे आज लीडर्स मतलब रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जैसे नेता, उस तरह से जो मेन गांव के मुखिया होते थे वो लोग रिप्रेजेंट करते थे अपने गांव को, दरबार में अपने समस्याओं को रखते थे, राजा उनको सुनता था और सही निर्णय करता था उनके लिए। इसी तरह से विदेश नीति की बात कर लें या फिर मित्र राष्ट्रों की बात कर लें, या फिर क्या पर कौन सी समस्याएं हैं, मंत्रीगणों से ये चर्चाएं होती है, सब चीजें दरबार में होती थी। तो यही चीजें हैं कि राजा अपनी प्रशासनिक व्यवस्थाओं को का निर्वाह किस तरह से करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्थव्यवस्था का निर्माण, और अर्थव्यवस्था यानी वहां की जो इकोनॉमी है, कहां की जो उसका राज्य है उसकी जो इकोनॉमी है, उनके बेसिस क्या क्या है, उनमें सबसे ज्यादा आय कहां से होती है, कम आय कहां से होती है, किस तरह की व्यवस्थाएं हैं, उसको भी अर्थव्यवस्था का निर्माण, जो अपना कोष है यानी कोष मतलब खजाना है, वो कितना भरा हुआ है, कितनी जरूरत है, कितना आगामी समय के लिए, यानी दूरदर्शिता रखते हुए राजा को क्या करना चाहिए, उसका संचालन करते हुए या उसका निर्वहन करते हुए चलना चाहिए। किसको, इकोनॉमी या अर्थव्यवस्था को। ये भी राजा का सबसे इंपॉर्टेंट कार्य में से है। इसके बाद सामाजिक व्यवस्था, ये तो हो गया आपका जैसे प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेशन
की जो होगी एडमिनिस्ट्रेशन आपका किस तरह से है, मैनेजमेंट कैसे है, देन इसके बाद सोसाइटी के प्रति भी उसके बहुत सारे दायित्व होते हैं कि सामाजिक व्यवस्था कैसी है, सोसाइटी की व्यवस्था कैसी है, जिन लोगों को आपने सोसाइटी का मुखियाओं को या जिन लोगों को ध्यान रखने के लिए छोड़ा हुआ है वो अपनी प्रजा को परेशान तो नहीं कर रहे हैं, प्रजा किस तरह से रन कर रही है, सर्वाइव कर रही है, सब लोगों तक भोजन पानी व्यवस्थाएं घर सारी चीजें पहुंच रही कि नहीं पहुंच रही, ये सारी चीजों की जिम्मेदारी भी एक मुखिया की, एक राजा की होती है, एक स्वामी की होती है। तो सामाजिक व्यवस्था का निर्वहन किस तरह से राजा कर रहा है ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है, ये भी देखने वाली बात है कि राजा के कार्य और कार्य क्षेत्र में ये भी शामिल है। साथ ही साथ हम बात करेंगे कि आपकी जो न्याय की व्यवस्था है, न्यायिक प्रणाली है, या फिर हम जुडिशरी की बात करें कि जो आपकी जुडिशरी है वो सिस्टम कैसा है, न्याय व्यवस्था कैसी है, आप दूरदर्शी हैं, आप लोगों का फेस देख के समझ सकते हैं कि नहीं समझते। ऐसे देखो बहुत सारे शास्त्र हैं जैसे नीति शास्त्र, दंड शास्त्र, तो उनका भी हम लोगों ने जिक्र किया कि वो राजा को पढ़े होना और उसके बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो वो यही चीजें हैं कि उसमें न्याय व्यवस्था की समझ होनी चाहिए, जुडिशरी सिस्टम उसका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि राजा ही अपना क्या है कि जो क्या देता था, निर्णय देता था, उसी के अकॉर्डिंग राज्य में दंड व्यवस्था चल रही है। हाँ, मंत्रिमंडल जरूर होता था जिसके सलाह एडवाइजर्स होते थे, जो सलाह मशवरे के साथ होते थे, लेकिन आखिरी निर्णय राजा के पास ही होता था। इसलिए जो व्यवस्था है न्याय की वो जो है वो राजा के पास होती थी और राजा को उसको प्रॉपर तरीके से निर्वहन करना होता था, यानी प्रॉपर न्यायिक प्रणाली किसी भी राज्य की होना बहुत जरूरी होता है। जैसा कि हम लोगों ने पहले सुन रखा है, कोई भी हमारी जुडिशरी कहती है कि भले 100 बुरे लोग या जिन्होंने गलती की है, गलत लोग छूट जाएं, लेकिन एक अच्छा व्यक्ति सजा नहीं पाना चाहिए। तो यही बात है कि कहीं भी हमारी न्यायिक व्यवस्था में ऐसी कोई चूक ना हो जिससे कि गलत व्यक्ति को क्या मिल जाए, सजा मिल जाए। तो न्यायिक व्यवस्था राजा का कार्य क्षेत्र है, कार्य है, और इसमें पूर्ण सबसे इंपॉर्टेंट चीजों में से एक है कि न्यायिक व्यवस्था प्रॉपर होनी चाहिए। इसके अलावा भी हमने बात की कि मित्र होना बहुत जरूरी है, यानी पर राष्ट्रों के साथ उनका कैसा संबंध है, दूसरे राष्ट्रों के साथ, दूसरे राज्यों के साथ किस तरह का राजा के संबंध है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अपने राज्य को देखिए, आसपास के क्षेत्र में राजा होंगे तो आपके बॉर्डर के आसपास होंगे, तो आप भी उनके लिए उत्तरदायी है, वो भी आपके लिए उत्तरदायी है। सारे मिलकर अगर वर्क करेंगे, जैसे सूखा हुआ तो एक दूसरे की मदद कर ली, अकाल आया तो एक दूसरे की मदद कर ली, बाढ़ आ गई एक दूसरे की मदद कर ली, दूसरे भी आपदाएं जितनी भी हो सकती हैं वो, या फिर कोई विदेशी आक्रमणकारी आता है तो सारे मिलकर एक साथ एकजुट होकर युद्ध करते हैं। तो ये सारी जो व्यवस्थाएं हैं ये मित्र राष्ट्र होना जरूरी है, क्योंकि मित्र आपदा के समय, यहां पर अगर हम कहें पर राष्ट्रों की, तो आपदा जब भी आपके ऊपर आएगी तब आप सबसे पहले किसको पुकारेंगे, अपने मित्र को बुलाएंगे। यानी आपके पास दूसरे राज्यों के साथ संबंध क्या होने चाहिए, प्रगाढ़ होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। दूसरों के साथ आपके संबंध कैसे होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए। चाहे घर की व्यवस्था देख लें, चाहे राज्य की व्यवस्था देख लें, दोनों सिमिलर हैं। घर पे भी अगर एक दूसरे के साथ कॉम्बिनेशन बना के नहीं चलेंगे, आप मित्रवत व्यवहार नहीं करेंगे, एक दूसरे के साथ आपकी बनेगी नहीं, तो फिर मजा नहीं आएगा। कहीं ना कहीं एक दूसरे के आप हितैषी नहीं होंगे, फिर आप लोग एक दूसरे के क्या अहित के बारे में सोचेंगे। तो वहीं पर यही बात है कि एक राजा जो पर राष्ट्रों के साथ अगर अच्छे से संबंध बना के चलता है और उनका संचालन प्रॉपर मैनर में करता है, तो वो राज्य बहुत ही अच्छे तरीके से क्या करता है, सर्वाइव करता है, अच्छे तरीके से चलता है। तो ये कुछ कार्य क्षेत्र थे जो कि राजा के कार्य क्षेत्र में आते हैं, और राजा के कार्य हैं जो कि ये 7 टाइप्स के हैं, 7 तरह के हैं, जिसमें राजा के कार्य क्षेत्रों को दिखाया गया। अब हम बात करते हैं राजा का सत्ता पर नियंत्रण किस तरह से होता है। राजा का सत्ता पर, यानी जिस राजगद्दी पे वो बैठा हुआ है उसका नियंत्रण किस तरह से होना चाहिए। सबसे पहली चीज, राजा को क्या चीजें ध्यान में रखनी पड़ेगी। एक तो उसका धर्म का नियंत्रण होता है। पुराने टाइम से चला आ रहा है, हम सुनते आ रहे हैं कि कोई भी राज्य जो चलता है वो धर्म के अनुसार चलता है। पहले युद्ध भी होते थे तो धार्मिक युद्ध होते थे, दोनों आपस में तलवार खींचे, गर्दन पे लगा रखी है, इधर समय समाप्त हुआ, वो आपस छोड़ दिया करते थे। या
या फिर इस तरह से होता था कि कोई घायल गिरा है, विरोधी सेना का है, दूसरे पक्ष का है, लेकिन घायल व्यक्तियों को भी क्या उठा के लेके जाते थे, उनकी सही से चिकित्सा दिया करते थे। तो ये चीज थी कि धर्म युद्ध, इसी को कहते हैं कि हमारा जो धर्म है हमें क्या सिखाता है, एक दूसरे के साथ। युद्ध एक अलग चीज हो गया, ठीक है, युद्ध अलग चीज है, लेकिन युद्ध में घायलों को इनको देखना, दोनों का पानी पिलाना, ये सारी व्यवस्थाएं अलग होती हैं। तो इस चीज को हम लोग देख रहे हैं कि धर्म का नियंत्रण जो होता है, यानी राजधर्म को पालन करना, ये राजा का प्रमुख कर्तव्य होता है, किसी भी राज्य का कर्तव्य होता है। तेज बोल रहे हो। तो राजा का क्या होना चाहिए, राजा का धर्म का नियंत्रण होना चाहिए किसी भी राज्य पर, और राजधर्म होना चाहिए, यानी राजा को धर्म की तरह, धर्म के बेसिस पर, यानी धर्म जो सिखाता है उसके बेसिस पर चलना चाहिए। राजा के ऊपर क्या होना चाहिए, धर्म का नियंत्रण होना चाहिए, साथ ही साथ संस्थागत नियंत्रण होना चाहिए। राजा क्या होता है, जैसे एक राजा है, कोई भी राजा है, वो चाहे जो मर्जी आए वो कर ले, जैसा हिटलर हुआ, मुसोलिनी हुआ, इन लोगों ने ये अपने आप को ही राज्य मानते थे और अपने जो निर्णय है उनको सर्वसर्वा मानते थे। तो ये अच्छी बात नहीं थी। एक राजा को इस तरह से निरंकुश नहीं होना चाहिए, अहंकारी नहीं होना चाहिए। इस बात का यहीं पर बता रहे हैं कि धर्म का नियंत्रण होना चाहिए, यानी धर्म में बंधे होना चाहिए, रूल्स रेगुलेशन राजा के लिए भी होने चाहिए, और संस्थागत नियंत्रण होना चाहिए। एक जो कमेटी है आपकी, एक मंत्रिमंडल है आपका, उस मंत्रिमंडल का अंदर राजा होना चाहिए, ना कि उसके ऊपर होना चाहिए। यानी वो एक बात हो गई कि जैसे डेमोक्रेटिक कंट्रीज में क्या होता है कि जो प्रधान सेवक है, या फिर हम प्रधानमंत्री की बात करें या प्रेसिडेंट की, वो भी संविधान के दायरे में आता है। तो एक संवैधानिक जो पोस्ट है, राजा, मुखिया, स्वामी, जो संवैधानिक पोस्ट है, वो संवैधानिक पोस्ट संविधानों के अंदर अंतर्गत आती है। जैसे आप लोगों ने बाहुबली मूवी देखी होगी, तो हमारे संविधान को किस तरह से ये गाली दे सकती है। मायुष्मती साम्राज्य जो बहुत बड़ा किंगडम हुआ करता था, उसकी भी राजतंत्र व्यवस्था आप देखें कि उसका जो मुखिया है, स्वामी है, वो उनकी राजमाता होती है, और वो ही राज्य को संचालन, राज्य का संचालन और देखरेख की जिम्मेदारी उसी की होती है। तो वहां से हम कनेक्टिविटी ले सकते हैं कि एक तो धर्म, यानी किसमें मेरा वो क्या डायलॉग था, आप लोगों को ज्यादा बेटर होगा याद, कि धर्म मेरा जो क्या बोलती है वो आप लोगों को याद होगा, कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं कि कौन सा डायलॉग था वो, कि मेरा धर्म ही है मेरा शासन, कुछ इस तरह का, कुछ शपथ ही है शासन, इस तरह का कोई डायलॉग था। तो वहां पर शासन व्यवस्था जो है वो धर्म के, उन्होंने जब वो रानी को लेके आते हैं और देन उनके संविधान को कुछ उल्टा सीधा कहा जाता है, तब वो कहते हैं कि हमारे संविधान को गलत बताने की जरूरत नहीं है। यानी जो हर एक जो राज्य है, किंगडम्स है, उनमें भी एक संविधान चला आ रहा है। डेमोक्रेटिक कंट्री में भी संविधान की बहुत इंपॉर्टेंसी है किसी भी राज्य के लिए। संविधान में संविधान सभी के लिए लागू होता है, तो राजा उसी के अंतर्गत आता है, उसी के नियंत्रण में आता है, और संस्थागत नियंत्रण राजा पर होना जरूरी है। अगर नेगेटिव पॉइंट की बात करें, नहीं होगा तो क्या होगा, राजा निरंकुश हो जाएगा, उसके मन में जो आएगा वो ही करेगा, और ऐसा करने से क्या हो जाएगा, राज्य का हित नहीं अहित होता है। राजा के लिए दंड विधान भी होना चाहिए, जैसे कि आम जनता के लिए, आम लोगों के लिए दंड विधान है किसी भी राज्य में, उसी तरह से राजा का भी क्या होना चाहिए, दंड विधान होना चाहिए। यानी राजा भी दंड विधान के दायरे में होना चाहिए। अगर राजा से कोई गलत कृत्य होता है तो जिम्मेदारी बनती है किसकी, इस संस्था की, कि राजा को भी उतना ही दंड दे जितना आम जनता को। और राजा एक जिम्मेदार पोस्ट पे है, तो ऐसा मनुस्मृति में लिखा हुआ है कि राजा को तो 100 गुना या 100 पर्ण ज्यादा क्या करना चाहिए, उसको दंड मिलना चाहिए राजा को, क्योंकि वो समझदार व्यक्ति है, वो जिम्मेदार व्यक्ति है, वो सर्वे सर्वा है, फिर भी उससे गलती हुई है, तो राजा के लिए भी दंड विधान होना चाहिए। और साथ ही साथ राजा के व्यक्तिगत गुण बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। भाई किसी भी राज्य की सत्ता को चलाने के लिए राजा के व्यक्तिगत गुण कैसे होने चाहिए, राजा भोग विलासी तो नहीं, राजा के संस्कार कैसे हैं, राजा किस तरह का हो गया है ना, भोग विलास में डूबा है, नीतियां कुछ नहीं बना रहा है, तो इस तरह का राजा नहीं। एक अच्छे राजा, एक लोकप्रिय राजा होना चाहिए, प्रजा का पालक होना चाहिए, प्रजा की के बीच में रहकर उनकी तकलीफों को सुनने वाला होना चाहिए, अच्छे तरीके से क्या व्यवस्था, न्याय व्यवस्था और सुनकर तर्क विद्या अच्छी होनी चाहिए, तर्क
लेने की क्षमता है, डिसीजन पावर बहुत अच्छी होनी चाहिए, प्रशिक्षित होना चाहिए। राजा विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षित हो, चाहे वो युद्ध स्तर की प्रशिक्षण हो, चाहे वो पढ़ाई लिखाई, चाहे वो शास्त्र, चाहे किसी भी तरह का हो, तो उसका प्रशिक्षण व्यवस्था बहुत अच्छी होनी चाहिए राजा की। और उसकी दिनचर्या, सुबह जल्दी उठना, रात्रि को समय से सोना, और वो जो दिनचर्या है राजा का, खान पान है, तामसिक राजसिक और वो होते हैं, तो वैसा कैसा उसका दिनचर्या है वो भी होना चाहिए। जैसे सतोगुणी, तमोगुणी, रजोगुणी या सात्विक, राजसिक और वो क्या होता है, 3 तरह के होते हैं। तो सात्विक हो गया और राजसिक हो गया, और एक और होता है वो तामसिक। ठीक है, तो वो प्रवृत्तियां या रजोगुण वो गुण होते हैं, सतगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो इस तरह की जो है कि दिनचर्या में किस तरह का राजा है, इस चीजों का भी हम लोगों को ध्यान रखना होगा, देखना होगा कि राज्य का जो नियंत्रण है वो राजा पर भी होता है, उसके व्यक्तिगत गुण, प्रशिक्षण और उसकी दिनचर्या किस तरह की है, इन बातों का ध्यान रखना होगा। एक वैज्ञानिक जो आपके सोलेटर जो है, B.A. सोलेटर, एक बहुत अच्छे राजनीतिक विज्ञान के जो फॉरेन कंट्री के हुए हैं, तो वो लिखते हैं, इनके अनुसार अगर हम देखें तो B.A. सोलेटर के अनुसार, ये बार बार आएगा आपके राजनीति में, बार बार ये नाम सुनने को मिलेगा आपको। तो इनके अनुसार अगर हम देखें तो जनता राजा को गद्दी से उतार भी सकती है। जैसे अगर हम लोग देखें तो अभी चुनावी माहौल होता है, चुनाव में क्या होता है कि 5 साल आपने क्या वर्क किया, इस बेसिस पर जनता अपने अगली बार के इलेक्शंस पर वोटिंग करती। यानी क्या हो गया, जनता को अगर आपका लीडर अच्छा लगता है, आपका जो लीडर है, यानी लीडर रिप्रेजेंटेटिव, यहां पर लीडर राजा है, ठीक है, तो अगर अच्छी लगती है आपके कार्यशैली, आपके कार्य करने के तरीके, प्रजा के प्रति क्या आप सोच रहे हैं, अगर ये अच्छा लगता है तो अगली बार भी आपको वोट दिया जाएगा, नहीं तो जनता आपको क्या कर देगी, उस गद्दी से उतार देगी। सेम टू सेम सोलेटर कहते हैं कि जनता राजा को क्या कर सकती है, अगर उसका अच्छा बर्ताव नहीं है, अच्छा तरीके का शासन नहीं है, तो वो क्या कर सकती है, उसको गद्दी से उतार सकती है। और चाहे तो उसे क्या कर सकती है, गद्दी से तो उतार ही सकती है, मार भी सकती है। ये जनता के पास पावर है। आज के समय नहीं है, क्योंकि कोई भी किसी भी तरह का क्राइम नहीं कर सकता है। हमारे संविधान में किसी को भी इतनी आजादी नहीं दी हुई है कि कोई भी वो संविधान के दायरे में आता है, कोई भी किसी तरह का किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ठीक है, तो राजा को गद्दी से उतार दिया जा सकता है या फिर उसे मार सकता है, और वह अपनी मूर्खता से, बेवकूफियों से या अपने गलत नीतिगत कानूनों से क्या कर रहा है, प्रजा को परेशान कर रहा है, या प्रजा उससे सेटिस्फाई नहीं है, तो क्या कर सकते हैं, राजा को मार भी सकते हैं और उसको गद्दी से उतार सकते हैं, या फिर प्रजा को अगर परेशानी है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कि एक राजा के कार्य, राजा की कार्यशैलियां, राजा की किस तरह से पूरा नियंत्रण होता है, सत्ता, और उसके सप्तांग जो राजा के हैं, वो भी हम लोगों ने सप्तांग सिद्धांतों के बारे में अभी तक पढ़ा है। अभी अब पढ़ते हैं आगे।